यहाँ हमारे जो बीच में हमारे शकील साहब बैठे हैं, जिन्होंने पूरी तगोदो की और उन्हें पूरी फाइट की। और 6 महीने कुछ दिनों के बाद जो जज साहब ने, मैं जज साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक गरीब आदमी को इंसाफ मिला, एक बेटियों के बाप को इंसाफ मिला। और अल्लाह ताला उनको भी इसका पूरा पूरा अजर दे देगा, मुझे ये पूरा यकीन है, जिनने भी इसमें पूरी पूरी हमारी मदद की है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने भी हर वक्त इस चीज को हाईलाइट किया। मेरा मैसेज तो यही है, मैं तो एक 5 बेटियों का बाप हूं। मैं कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ न गया हूं न जाऊंगा। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। हिंदुस्तान के आइन के तले मैंने 1-2 इलेक्शन लड़े हैं, वो बात नहीं है। तो अब भी अगर किसी मतलब क्या कहते हैं, किसी को कंफ्यूजन कुछ हो गई, वो दूसरी बात है। लेकिन कहीं भी आपके चैनल से मेरा कहीं भी रिकॉर्ड जो आज तक है, जो भी कोई मैंने तकरीरें की है, कुछ किया है, कुछ भी किया है, उसमें अगर कोई कुछ भी ऐसा चीज पाया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा चीज है। अलबत्ता अपने जज्बात को मैं काबू नहीं कर सकता था। जैसे साहब ने बताया कि अभी हम एडवोकेट शेखशकील जी के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं पिंका जी, मोहम्मद रफी उर्फ पिंका, जो ठाठरी के रहने वाले हैं, जो पीएसए में यूपी के अंदर जो है वो इनको रखा गया था। और आज ये यहाँ पहुंचे हैं ऑफिस में शकील सर के, और यहाँ पे जो है मुबारकबाद यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी फैमिली के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, वाइफ के साथ में यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये एक खुशी का मुकाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मोहम्मद रफी उर्फ पिंका और इनकी फैमिली यहाँ पे एडवोकेट शेखशकील जी के यहाँ पे ऑफिस में बधाई देने के लिए आज ही जो है मोहम्मद रफी उर्फ पिंका जो हैं यूपी से जम्मू पहुंचे हैं। बात करते हैं, शेखशकील जी हमारे से मौजूद हैं। शेख सर, कैसे देखते हैं काफी लंबी जद्दोजहद के बाद जो है रफी साहब आज अपनी फैमिली के बीच में हैं? मैं बहुत खुश हूँ डैंग साहब, और मैं मशकूर हूँ अल्टीमेटली अदालत आलिया का। 17 अक्टूबर को इनका मोहम्मद रफ़ी उर्फ इनका पिंका नाम है, ये फक्सू ठाठरी के रहने वाले हैं। और 10 अप्रैल 2025 को इनको पीएसए लगाया गया था जी। सबसे पहले इनको डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर में रखा गया, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने इनकी जो कस्टडी है डैंग साहब, इसको तब्दील किया, इनको अंबेडकर नगर यूपी ले जाया, डिस्ट्रिक्ट जेल अंबेडकर नगर ले जाया गया यूपी में। तो 17 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इनका पीएसए जो था उसको क्वैश किया गया। तो उसके बाद क्योंकि हाई कोर्ट ने उसमें लिखा था कि इनको रिहा किया जाए अगर और केसों में ये मुलव्वस नहीं है, तो वो जो बीच की जो वेरिफिकेशन थी उसमें कुछ दिन लग गए। तो अल्टीमेटली इनकी बच्ची, इनकी मिसेस, ये सभी लोग जो है अंबेडकर नगर यूपी गए हुए थे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को लेके, और वो जो तमाम जो वेरिफिकेशंस होने के बाद आज सुबह मुझे लगता है ये जम्मू पहुंचे हैं, और इनकी पूरी फैमिली बहुत खुश है। मैं बार बार डैंग साहब एक चीज़ कर रहा था इनकी, जब हम वकालत करते थे तो एक तो इनकी 5 बच्चियां हैं और इनकी बच्चियां परेशान थी। इनकी मिसेस ये सामने बैठी हुई हैं, रशीदा बेगम, क्या नाम है, परवीना बेगम, ये बहुत जिसे कहते हैं दुख में थे, क्योंकि घर का जो ब्रेड विनर था, रोजी रोटी कमाने वाला शख्स, वो अंदर हो चुका था। तो हमने भी कोशिश की कि इस केस को फॉलो किया, और अल्टीमेटली क्योंकि इंसाफ की, मैं कहूँगा सच्चाई की जीत हुई है, इंसाफ की जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 बेटियों को उनका बाप मिला है, और अभी भी पिंका जी की 2 बेटियां जो हैं वो कुंवारी हैं, उनकी शादी होनी है, और बहुत प्यारे बच्चे हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की अपने वालिद को जेल से बाहर निकालने की, इनकी मिसेस ने बड़ी मेहनत की। जेल में इनको कोई कंधे की तकलीफ भी हो गई थी, इनको हॉस्पिटल भी यहाँ जम्मू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अल्लाह ताला के हम शुक्रगुजार हैं और आज हमें ये दिन देखने को मिला। और एक शरीफुल नफ्स इंसान है, बाकी जो भी मैरिट्स के ऊपर है वो तो
कोर्टों में, कचहरियों में होता है। लेकिन सबसे मैं ये कहूँगा कि आज एक खुशाइन डेवलपमेंट ये है कि काफ़ी दिनों की जदोजहद के बाद आज मोहम्मद रफ़ी पिंका जी जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हुए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है बिल्कुल। कि अब ये अपना जो भी मजदूरी करते हैं, जो भी काम करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये अपने काम में जुट जाएंगे। इनका कोई एंटी नेशनल या क्राइम के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी एक दो जो इनके केसेस हैं, वो जो मामूली केसेस हैं, वो मुंसिफ कोर्ट में या जो भी हैं, इंशाल्लाह ये उसको जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक फेस करेंगे। लेकिन आज इन लोगों ने जम्मू पहुंचते ही ये मेरे पास आए, कहते हैं हमने आपसे मिलना है। थोड़ी बहुत शायद मैंने कोशिश की होगी या मेरे टीम मेंबर्स ने, हम लोगों ने मिलकर कोशिश की कि जो जिम्मेदारी इनकी मिसेस ने, इनके जो वेल विशर्स थे, इनके जो दोस्त थे, उन्होंने कोई जिम्मेदारी कुछ हम पे यकीन किया था, तो हमने कोशिश की कि हम अपनी ड्यूटी को निभाएं। और अल्लाह ताला ने हमें भी इज्जत दी, इनको भी इज्जत दी, इनकी फैमिली की जो दुआएं थी अल्लाह ताला ने वो भी कबूल की। और आज आप देख रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ी जो है हमारे बीच में बैठे हैं, और ये भी शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के भी, और इस ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी। हाई कोर्ट ने जो है एक तारीखी फैसला करके इनको जेलों की सलाखों से बाहर निकाला। शेख साहब, ग्राउंड्स क्या बनाई गई थी इनके पीएसए जब इम्पोज किया गया, क्योंकि लोगों के लिए एक सबक भी है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे 10-10, 20-20 एफआईआर तक होती हैं, लेकिन पीएसए उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बहुत सारे लैंड ग्रैबर्स हैं, बहुत सारे हिस्ट्री शीटर्स हैं, लेकिन वहां पे पीएसए नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इन पे क्या ग्राउंड्स बनाई गई थी, इन पे कितनी एफआईआर थी, क्या कुछ ग्राउंड्स बनाई गई थी? डैंग साहब, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ आज। क्योंकि लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा हाँ, इससे। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। 3 या 4 बिल्कुल जिसे मैं कहूंगा माइनर ऑफेंसेस में इनके खिलाफ केसेस थे, 1-2 में ये बरी हो चुके हैं ऑलरेडी। बेसिक जो इनका कसूर था, जो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी, इन्होंने पिछली इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में मेराज मलिक खुल के सपोर्ट की थी। ये बड़े जज्बाती आदमी हैं, दिल के साफ सुथरे हैं, जो मैं इनसे इंटरेक्ट करके मुझे आइडिया हुआ है। इनकी यही सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन थी कि ये मेराज मलिक के सपोर्टर थे। और जो पिछला असेंबली सेशन हुआ, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला जो जम्मू में सेशन हुआ था, उसमें जब मेराज मलिक के ऊपर अपोजिशन के कुछ लोगों ने या कुछ लोगों ने जब अटैक किया बहुत ज्यादा, तो उस वक्त आपने देखा कि डोडा में लोग मेराज मलिक की हक में बाहर आए थे। उसी समय जो है, क्योंकि ये उनके सपोर्टर थे, तो ये भी ठाठरी से निकले, इन्होंने भी एक आधा रैली या जुलूस में शमूलियत की थी। वही एक कारण बना कि इनको पीएसए लगाया गया। और आप देखिए, अगर पीएसए में जवाजियत होती डैंग साहब, तो आज रफ़ी साहब यहाँ हमारे बीच, हमारे दरमियान नहीं होते। पीएसए जो है वो लगाया जाता है उन लोगों के खिलाफ जो पब्लिक आर्डर के लिए खतरा है, बिल्कुल। और उन लोगों के खिलाफ जो कि मैं कहूँगा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए खतरा है। कोई भी आज तक इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। अभी मैं इनसे बात कर रहा था, इन्होंने कहा ये नेशनलिस्ट हैं, इनका हिंदुस्तान के कानून के ऊपर, आइन के ऊपर पूरा भरोसा है, और उन्होंने कभी भी अपने देश के खिलाफ, अपनी रियासत के खिलाफ जिसे कहते हैं, कभी बात नहीं की है। लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि इनकी एक ही जो मैं कहूँगा कि डिस्क्वालिफिकेशन थी, ये जो इनकी वाबस्तगी जो थी वो मेराज मलिक के साथ थी। यही कारण बना है सारा। रफी साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे या कितना खुश हैं अपनी फैमिली से मिलके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और एहसान है कि मैं ये इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मैं आज अपनी फैमिली के पास फिर आया। क्योंकि जैसे साहब ने बोला, शकील साहब ने, इन्होंने बताया कि 5 बेटियां, जिस बाप की 5 बेटियां हो और उन बेटियों का वो साया होता है, बिल्कुल छत होता है, जैसे मकान में छत होता है, उसी तरह एक बाप अपनी बेटियों के लिए छत होता है। लेकिन इनका भरोसा पहले ऊपर वाले पे था, उसके बाद एक बाप पे होता है। लेकिन अब जब मुझे भी अंदर डाला गया, तो फिर मेरी बेटियों का ऊपर वाले के अलावा कोई सहारा नहीं रहा। उसके बाद अगर सहारा रहा, वो कोर्ट के दरवाजे थे। उसमें हमारी मदद सबसे पहले ऊपर वाले ने की,
मैं उसका लाख लाख शुक्र और एहसानमंद हूं, क्योंकि मैं गुनाहगार शख्स हूं। लेकिन उसके बाद यहाँ हमारे जो बीच में हमारे शकील साहब बैठे हैं, जिन्होंने पूरी तगोदो की और उन्हें पूरी फाइट की, और 6 महीने कुछ दिनों के बाद जो जज साहब ने, मैं जज साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक गरीब आदमी को इंसाफ मिला, एक बेटियों के बाप को इंसाफ मिला, और अल्लाह ताला उनको भी इसका पूरा पूरा अजर दे देगा। मुझे ये पूरा यकीन है, जिनने भी इसमें पूरी पूरी हमारी मदद की है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने भी हर वक्त इस चीज को हाईलाइट किया। मैं तो, मेरा मैसेज तो यही है, मैं तो एक 5 बेटियों का बाप हूं। मैं कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ न गया हूं, न जाऊंगा। मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। हिंदुस्तान के आइन के तले मैंने 1-2 इलेक्शन लड़े हैं, वो बात नहीं है। तो अब भी अगर किसी मतलब क्या कहते हैं, किसी को कंफ्यूजन कुछ हो गई, वो दूसरी बात है। लेकिन कहीं भी आपके चैनल से मेरा कहीं भी रिकॉर्ड जो आज तक है, जो भी कोई मैंने तकरीरें की है, कुछ किया है, कुछ भी किया है, उसमें अगर कोई कुछ भी ऐसा चीज पाया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा चीज है। अलबत्ता अपने जज्बात को मैं काबू नहीं कर सकता था। जैसे साहब ने बताया कि किसी को हिंदुस्तान के आइन में रहकर वोट देना जुर्म नहीं है। अगर मैंने वोट दिया, अगर वो जुर्म है, फिर तो ये आइन ये नहीं कहलाता है हमारा। खास करके हिंदुस्तान का आइन, यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद आपस में भाई भाई हैं। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अभी बड़े दिनों के बाद, 7 महीनों के बाद कम से कम मैं घर जा रहा हूं अपनी बेटियों के साथ मुलाकात करने के लिए। मेरी मिसेस न जाने कौन कौन से नील अनपढ़ है, न जाने किन किन, इसका पीछा कोई नहीं है, अल्लाह ताला था, और कोई ये बेटियां थी, बाप नहीं है इसका, माँ नहीं है, भाई नहीं, ये भी खाली बहनें हैं पीछे भी, तो आगे भी खाली 5 बेटियां हैं हमारी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हक की जीत होती है, हक की जीत होती है, हक के सिवा कुछ नहीं है, और ऊपर वाले पे पूरा यकीन होना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि अगर इंसाफ दिलाया तो सबसे पहले ऊपर वाले ने, उसके बाद ऑनरेबल जज साहब ने, हमारे हाई कोर्ट ने, और उसके बाद इसमें जो तगोदो की, वो सबसे ज्यादा हमारे शेख शकील साहब ने की। इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। तो मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं, क्योंकि मैं आज घर जा रहा हूं, अपने बेटियों के साथ मिलने जा रहा हूं। घर में तकरीबन बुजुर्ग वालिद साहब हैं, तकरीबन 86 साल उनकी एज है। वो तो रात दिन रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा कब आएगा। तो बहरहाल एक तो मैं जेल में, उधमपुर जेल में मुझे स्लिप होने से बाजू टूटा। 20 दिन में यहाँ जीएमसी जम्मू में रहा, ऑपरेशन हुआ। अभी मैंने यहाँ चेकअप कराने के लिए आना था। जिस दिन मेरी फाइल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजर्व की, उसी दिन 25 तारीख को मुझे शिफ्टिंग हो गई अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट जेल यूपी में। तो फिर उसी हालात में, मैं बहुत बीमार था, उसी हालात में मैं वहां शिफ्ट हो गया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह हर एक के बच्चों को अपने साथ मिलाए, अपने बाप को, और हर बाप को, बेटियों वाले बाप को अपनी बेटियों के साथ मिलाए। ये मेरी दुआ है हर एक के लिए। मेरा तो यही मैसेज है।